हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की बच्चे और बचपन यानी पहले पेपर के दूसरी इकाई बचपन की संकल्पना, जिसके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करें, जिसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और वीडियो बने रहे वीडियो के अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। तो साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन था कि 17वां यानी शिक्षा के अधिकार विषय में आप क्या जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार विषय में आप क्या जानते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यह 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम में हाल ही में समाविष्ट अनुच्छेद 21 के तहत आरंभ किया गया। अगला हमारा 18वां सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार राजस्थान राज्य में कब लागू हुआ। अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार, तो अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है जो राजस्थान में अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, 86वें संविधान संशोधन को किसने प्रोत्साहित किया। तो 86वां संविधान संशोधन दो समितियों की सिफारिश का परिणाम था, शिक्षा आयोग व सैक्या समिति। 1986 की शिक्षा नीति के पुनरावलोकन पर 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में पहचान मिली। शिक्षा का अधिकार लागू करने के जन आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप बहुत सी सरकारों ने इसे मूल अधिकार बनाने हेतु संवैधानिक संशोधन लाने की दिशा में कार्य किया, जिसने दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन का रूप लिया। अगला हमारा 20वां सवाल है, 29 दिसंबर 2006 में पारित एक्ट द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की है जो स्थापना 29 दिसंबर 2006 में की गई। अगला 21वां सवाल है, किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं होने पर बालक को क्या अधिकार प्राप्त है। तो अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार प्राप्त है। अगला 22वां सवाल है, विद्यालय प्रबंधन समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो विद्यालय के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना। अगला 23वां सवाल है, शिक्षक का कोई एक दायित्व बताइए। तो शिक्षक का दायित्व है विनिर्दिष्ट समय के भीतर महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना। अगला 24वां सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी आप किस नंबर पर निःशुल्क कॉल दे सकते हैं, या चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी 1098 नंबर पर निःशुल्क कॉल करके दे सकते हैं। अगला हमारा 25वां सवाल है, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा राजस्थान में कहाँ यानी किस जगह संचालित हैं। तो राज्य में मात्र 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर में है जो चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवा राजस्थान में हैं। अगला 26वां सवाल है, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्या है। दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वास्तविकता माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो चुका बच्चा दत्तक ग्रहण करने वाले नए माता पिता के पास जाकर उसकी वैध संतान बन जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, विशेष गृह क्या है। विशेष गृह क्या है। विशेष गृहों में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों या किशोरियों को दंडनीय अवधि के लिए रखा जाता है। अगला 28वां सवाल है हमारा, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 2007 में रिक्त स्थान दिया स्थापित किया गया था। तो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 2007 में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग को स्थापित किया। अगला 29वां सवाल है, SCPCR का पूरा नाम बताइए। तो SCPCR का यानी फुल फॉर्म है स्टेट कम्युनिकेशन ऑन
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग। अगला 30वां सवाल है हमारा, शिक्षक के कौन से प्रयास ये दर्शाते हैं कि वे बाल अधिकारों का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा बाल केंद्रित उपागम, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पोषण, खेल सामग्री उपलब्ध कराना, बीमार बच्चे को चिकित्सीय के उपचार के लिए निर्देशित करना। ये थे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। अब चर्चा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक क्वेश्चनों के ऊपर। तो लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर हमारा पहला प्रश्न है, जैविक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा के रूप में बचपन को समझाने के क्या क्या मायने हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। जैविक अवधारणा में बच्चों को मात्र एक जैविक प्राणी के रूप में मान्यता दी जाती है जिसका अलग से कोई व्यक्तित्व एवं महत्व नहीं है और न हो उसे गंभीरता से लिया जाता है, न ही उसे क्या है गंभीरता से लिया जाता है और वह अन्य प्राणियों के समान हैं जिसकी कोई सोच नहीं होती। लेकिन वर्तमान में जैविक अवधारणा सामाजिक अवधारणा में तब्दील हो रही है जिसमें बच्चा केवल जैविक छोटा प्राणी नहीं उसका अलग व्यक्तित्व एवं महत्व है। अब इन्हें गंभीरता से लिया जाता है और इन्हें समाज के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला हमारा दूसरा सवाल है, बचपन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या मान्यता थी। तो बचपन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है। बचपन क्या है, एक जो प्राकृतिक घटना न होकर के क्या है समाज की रचना है। इतिहासकार फिलिप एरिस ने अपनी पुस्तक सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में इस बात को उठाया है। इस विषय में कनिंघम द्वारा अपनी पुस्तक इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड 2006 में आगे बढ़ाया जो मध्यकाल में से बचपन के ऐतिहासिक पहलुओं पर नज़र डालता है जिसे विश्व युद्ध के बाद 1950, 1960 तथा 1970 दशक की अवधि के रूप में संदर्भित करते हैं। तो इन प्रश्नों की जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनको हम पढ़ लेते हैं। आज के परिदृश्य में बचपन के अर्थ में क्या बदलाव आया है जो पहले की अवधारणाओं से अलग हैं। अगला हमारा सवाल है इम्पोर्टेंट, बाल अधिकारों की संकल्पना के विकास की आज के परिदृश्य में क्यों आवश्यकता पड़ती है, विवेचना कीजिए। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की दी गई बाल अधिकार अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रमुख बाल अधिकार क्या है और सरकार द्वारा बच्चों के लिए बनाए गए बुनियादी अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो बच्चे किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। उनका सकारात्मक और रचनात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु बन जाता है और यह तभी संभव है जब उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाएं जैसे जन्म लेने का अधिकार, जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार है जो प्रमुख बाल अधिकार हैं जैसे जन्म का लेने का अधिकार हो गया और जीवित रहने संरक्षण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। फिर हमारा अगला सवाल है, बच्चों के अधिकारों को किस प्रकार अनदेखा किया जा रहा है, स्पष्ट कीजिए। या फिर बाल श्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला हमारा सवाल है, भारत सरकार ने बच्चों की भलाई के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाने हेतु कौन कौन सी बातें तय की थी। भारत के संविधान में बच्चों के किन किन मुख्य अधिकारों को सम्मिलित किया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत के संविधान बाल अधिकार हमारे निम्न बातें हैं जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से बचाना। आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त रोजगार में ज़बरदस्ती प्रवेश से बचाना। और चौथा है स्वतंत्र एवं सम्मानजनक परिस्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, RTE अधिनियम का क्या अभिप्राय है और भारत के लिए इसकी क्या सार्थकता है। तो RTE बच्चों के लिए निःशुल्क RTE राइट टू
एजुकेशन, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लागू होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक घटना है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होने करने का अधिकार, जैसा कि शीर्षक है। ये सुनिश्चित करने में यह अधिगम भवन के ढांचे के समान काम करता है और राज्य, परिवार और समुदायों की सहायता से इस दायित्व को पूरा करता है। निःशुल्क एवं बाल केंद्रित, बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने का इस तरह का राष्ट्रीय प्रावधान विश्व के कुछ ही देशों में हैं। तो साथियों, ये थे आज के हमारे जितने भी इकाई 2 के इम्पोर्टेंट सवाल, इनके ऊपर हमने चर्चा की है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करें ताकि आपको ये PDF आसानी से उपलब्ध हो सके और आप पढ़ सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।